Good morning, students. In this video, we'll be covering the last portion of your EVS chapter number 3 from tasting to digesting. हमने previous videos में किया है कि टेस्ट हमारा कहाँ से होता है. आप बताएं टेस्ट हमारा कहाँ से होता है. अगर आपको याद है तो वेरी गुड. हमारा टेस्ट हम फूड का टेस्ट कहाँ से करते हैं? हम फूड का टेस्ट अपने टंग से करते हैं. हमारा फूड जो है हमारे टंग रिकग्नाइज करती है कि उसका टेस्ट कैसा है. कोई भी जो फूड आइटम है उसका टेस्ट कैसा है. हमारे टंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी एक टाइप के जो टेस्ट है उसको रिकग्नाइज करते हैं. मीठे को, स्वीट को, सॉर को, बिटर को और सॉल्टी टेस्ट को. तो अलग अलग टाइप के टेस्ट को जो है हमारी टंग रिकग्नाइज करती है. और उसके बाद हमारी जो टंग है उसके ऊपर फूड के साथ हमारा क्या मिलता है? सलाइवा मिलता है और वो हमारे डाइजेशन को, फूड के डाइजेशन को हेल्प करता है. टंग के बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ पे जाता है? वो फूड हमारा स्टमक में जाता है. अब टंग से सीधा स्टमक में तो कैसे जाएगा? उसके लिए एक पाइप बना हुआ है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं. उसको ऑइसोफेगस भी बोलते हैं. एसोफेगस या ऑइसोफेगस भी बोलते हैं. उसकी हेल्प से जो हमारा फूड है वो हमारे स्टमक में जाता है. अब स्टमक में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के जो जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करते हैं. आपने मार्टिन की स्टोरी पढ़ी होगी पिछले वीडियो में. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए. अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे समझ नहीं आएगा. चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गुड फूड गुड हेल्थ. अब हम बात करेंगे कि अच्छा खाना खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं. चलिए यहाँ पे ना डॉक्टर अपर्णा के पास दो पेशेंट्स गए हुए हैं. डॉक्टर अपर्णा के पास दो पेशेंट्स गए हैं जिनका नाम है रश्मि एंड कैलाश. जो है डॉक्टर अपर्णा ने उनसे बातें की ताकि उनको उनके बारे में थोड़ा सा और पता लगे. अब डॉक्टर को क्या क्या पता लगा वो हम एक एक करके देखते हैं. जैसे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं कि एक लड़की है बिल्कुल पतली सी. इसको ध्यान से देखिए. बिल्कुल पतली सी लड़की है. इसका नाम है रश्मि. इसकी एज है 5 साल की. चलिए अब रश्मि के बारे में देखते हैं क्या क्या दिखती है, कैसे दिखती है वो. रश्मि की जो है लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड. लक्ष्मी जो है 3 साल की लगती है. शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली स्टमक लाइक अ बलून. और शी ऑफन फॉल सिक. जो रश्मि है वो 3 साल की है. उसके जो हाथ पैर है बहुत पतले पतले हैं. और जो उसकी बैली है वो मटके जैसी है, बलून जैसी है, पॉट जैसी है. घड़ा होता है ना जिसमें आप पानी रखते हैं, वैसी है उसकी बैली. और शी ऑफन फॉल सिक. और वो जल्दी जल्दी, वो बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ती है. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैनॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. वो बहुत बार थका थका महसूस करती है और स्कूल भी रेगुलरली नहीं जा पाती. शी डजन नो शी डजेंट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. और उसके पास इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो किसी के साथ खेल सके. अब वो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, हम उसके खाने से रिलेट करके देखते हैं. अब उसके कैसा खाना मिलता है उसको ये देखते हैं. शी इज़ लकी इफ़ शी गेट्स अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन अ होल डे. वो बोल रहे हैं कि वो बहुत खुद को लकी मानेगी अगर उसको थोड़ा बहुत चावल या एक रोटी भी मिल जाए पूरे दिन में खाने को. उसको खाना ही नहीं मिलता. शायद वो बहुत गरीब होंगे क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता है दिन भर में, इसलिए वो बिल्कुल पतली सी है. चलिए अगले केस के बारे में बात करते हैं. ये है कैलाश के बारे में. देखिए कैलाश कैसा दिखता है. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. वो अपनी एज से बड़ा दिखता है. हिज बॉडी इज़ फ्लैट एंड फ्लैबी. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी. उसकी बॉडी थोड़ी मोटी और फूली हुई है. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव. उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है और वो इतने एक्टिव नहीं है. ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. वो स्कूल बस से जाता है और कई जो अपने दिन के बहुत सारा टाइम है, बहुत सारे घंटे हैं वो टीवी के सामने बैठता है.
आप लोगों में से बहुत लोग अभी क्वारंटीन पीरियड में, लॉकडाउन में टीवी के सामने बहुत बैठते होंगे। तो टीवी के सामने बैठेंगे, अगर आप खेलेंगे नहीं तो आपके जो वेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे ये है कैलाश है, इनके जैसा आपका वेट हो जाएगा। इसलिए आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। फिज़िकल एक्टिविटी में आप पीटी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जंपिंग कर सकते हैं, और जो रोप स्किपिंग कर सकते हैं, जैसे रस्सी कूदना भी कहते हैं। उससे आपका क्या होगा, उससे आप फिट रहेंगे और आपका जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इस लॉकडाउन पीरियड में आप बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अपने घर पे ही सबसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। चलिए, फूड, अब वो खाना कैसा खाता है। इट डजेंट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। उसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम मार्केट। और उसको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनमें है चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। सिर्फ यही चीज़ें खाता है वो ख़राब चीज़ें खाता है, जंक फूड खाता है। तो जंक फूड खाने से क्या होता है, ये सभी क्या होता है, जंक फूड होता है। जो बर्गर होता है, जो चिप्स होते हैं, पिज़्ज़ा होते हैं, ये सब क्या है, जंक फूड है। जंक का मतलब वैसे तो होता है कूड़ा, कूड़ा करकट। और जो जंक फूड होता है वो एक्चुअली खाना अच्छा न्यूट्रिशियस खाना नहीं होता। उससे हमें खाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ टेस्ट के लिए अच्छा होता है। और जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर, वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो लोगों को मोटा करते हैं। अभी आप ये समझिए कि लोगों को मोटा करते हैं, लोगों को बीमार करते हैं, इसलिए उसको जंक फूड कहा जाता है। तो जंक फूड खाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। और जब मोटा ज़्यादा हो जाएगा तो वो बीमार भी हो सकता है अगर वो एक्टिविटी नहीं करेगा। तो उसके जैसा इन्होंने बताया कि उसके पैरों में बहुत दर्द रहता है। वो पैरों में दर्द इसलिए रहता है कि वो पूरे दिन अपने ही पड़ा रहता है, वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, अपनी बॉडी को मूव नहीं करता। तो डॉक्टर अपर्णा ने क्या किया, उन दोनों का हाइट और वेट मेज़र किया और उन्होंने बताया कि आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए वो है प्रॉपर फूड। मतलब आपको अच्छा खाना खाना है, यही आपका ट्रीटमेंट है। आप अच्छा खाना खाएंगे तो जो भी आपको बीमारी है वो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अच्छे खाने से मतलब ऐसा खाना जो बैलेंस्ड खाना हो, जिसे हम बैलेंस्ड डाइट भी बोलते हैं, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हो, जिसके अंदर हमारे रोटी हो, चावल हो, सैलड हो, फ्रूट्स हो, दूध हो, मीट हो, एग्स हो, जिनसे हमें अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, हमारे फूड से मिलेंगी। क्योंकि इसके अलावा तो कोई सोर्स नहीं है जो हमें ये सारी चीज़ें दे सके। ठीक है। तो अगर ये जैसे ये बच्चे बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर ने बोला है कि आप अच्छा खाना खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही अच्छा खाना खाने से हमारी हेल्थ कैसी होती है, हमारी हेल्थ ठीक रहती है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं ये डिस्कस करते हैं एक बार, इनके आंसर्स करने की कोशिश कीजिएगा। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि रश्मि को सिर्फ एक ही रोटी खा सकती थी वो पूरे दिन में। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको लगता है कैलाश को जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो पसंद होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड। अब प्रॉपर फूड किससे आप क्या समझते हैं, हम अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज़ को, प्रॉपर फूड क्या होता है। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर। और आपको क्यों लगता है कि रश्मि और कैलाश का जो फूड है वो प्रॉपर नहीं था। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, जैसे फाइंड आउट की बात कर रहे हैं, कि टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। आप अपने जो बड़े लोग हैं अपने आपके घर में, मम्मी पापा, दादा दादी, उनसे आप बात कीजिए, उनसे पता लगाइए कि वो कैसा खाना खाते थे जब वो आपके जैसे थे, आपकी उम्र के थे। तो आपको बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगेंगी। चलिए, अब आपको अपने बारे में बताना है। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं पूरे दिन में और आप कैसा खाना खाते हैं उन एक्टिविटीज़ करने के बाद। तो ये आपको एक
इसके बारे में सोचना है। आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड इट? क्या जो आप कर रहे हैं और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स ने किया वो सिमिलर है या अलग अलग है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप एक्टिविटीज़ पूछना कि आप वो कैसे कैसे खाना खाते थे और कैसे एक्टिविटीज़ करते थे, कैसे गेम्स खेलते थे, और आप कैसे गेम खेलते हो, आप कैसा खाना खाते हो, फिर दोनों को आप कंपेयर करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मेरे दादाजी क्या करते होंगे। मेरे दादाजी बाहर खेलते होंगे, गिल्ली डंडा खेलते होंगे, और खाने में क्या खाते होंगे, दाल रोटी खाते होंगे, दाल सब्जी खाते होंगे। और हम क्या खाते हैं, हम भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ अभी तो कम हो गई, हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में क्या खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम कबड्डी खेलते हैं। तो ऐसे ही खाने में क्या खाते हैं, हम दाल चावल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। तो ऐसे ही आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए या अपने बड़े घर में जो मेंबर्स हैं उनसे पूछिए, अपने पापा से पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए, और आप अपने से कंपेयर कीजिए। फिर देखिए आपको मज़ा आएगा इसमें कि आप क्या खाते थे और आपके पेरेंट्स क्या खाते थे या ग्रैंड पेरेंट्स क्या खाते थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, इन सब के बारे में आपको पूछना है। चलिए अगला बात करते हैं कि प्रॉपर फूड एवरी चिल्ड्रंस राइट। अब आपने दो बच्चों के बारे में पढ़ा है जिनका नाम है कैलाश और रश्मि। कैलाश जिसको घर का खाना पसंद नहीं था, और रश्मि जिसको खाना ही नहीं मिलता था। अब आपको एक फैक्ट बताते हैं कि हमारे जो देश में आधे से ज़्यादा बच्चे हैं, जो लगभग आधे बच्चे हैं, मतलब कि मान लीजिए अगर हमारे पूरे देश में 1,000 बच्चे हैं तो 1,000 में से आधे बच्चे कितने हो गए, 500। तो 500 बच्चे जो हैं रश्मि जैसे हैं, बेचारे बच्चों को खाना भी नहीं मिल पाता क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। they do not get enough food that they need to grow and develop properly। उनके पास इतना फूड होता ही नहीं है कि जिसको खाने के बाद वो अच्छे से ग्रो कर पाए और अच्छे से डेवलप कर पाए अपने आप को। अगर आप अच्छे से खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं ना। अगर उनके पास आप खाना ही नहीं अच्छे से खा पाएंगे तो कैसे हेल्दी रह पाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो खाना ही नहीं खा पाते, बिल्कुल पतले से रहते हैं रश्मि के जैसे। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली ऑफन इल इन पुअर हेल्थ। ये ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं और सिकली होते हैं। इनका मतलब क्या हो गया कि वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और उनकी जो हेल्थ है वो बहुत कमज़ोर रहती है, बहुत ख़राब रहती है। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। लेकिन ये सबका राइट होना चाहिए कि सबको प्रॉपर खाना मिले। खाना तो सबको मिलना चाहिए, है ना। चलिए अब हम एक बात करते हैं काली हांडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब हम काली हांडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए ये इसमें आपको छोटा सा ये दिख रहा होगा स्टोरी, इसके बारे में बात करते हैं। गोमती इज़ 30 years old। गोमती के बारे में कि गोमती 30 years old है। गोमती जो है जो अमीर लोग हैं उनके फार्म्स में, फील्ड्स में, खेतों में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। जो उसका काम है उसको करने के बाद उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। सो लिटिल दैट शी कैनॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। इतना कम मिलते हैं उसको पैसे काम करने के बाद कि वो अपने जो फैमिली है उनको अच्छे से खाना भी नहीं खिला पाती। और कुछ सम मंथ्स शी डजंट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कुछ महीने तो वो उनको काम ही नहीं मिलता है। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। तो उनको क्या खाना पड़ता है, अब देखो काम नहीं मिल रहा तो उसका मतलब ये है कि उनको पैसा भी नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो वो किसी चीज़ को ख़रीद भी नहीं पाएंगे, और जब खरीद ही नहीं पाएंगे तो फिर वो क्या खाएंगे। तो क्या खाएंगे, वो क्या खाती है गोमती, वो पत्तियाँ खाती है। शी ईट्स लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। और पत्तियाँ और जड़ें खाती हैं। गोमतीज चिल्ड्रन आर ऑलवेज वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक। और जो गोमती के बच्चे हैं वो हंगर से बहुत कमज़ोर रहते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड। और कुछ साल पहले उनके जो हस्बैंड थे उनकी मौत हो गई थी। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालीहारी डिस्ट्रिक्ट। कालीहांडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा चावल उगता है। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। और दूसरे जो स्टेट्स हैं उड़ीसा के अलावा, कालीहांडी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के अलावा
तो वहाँ से चावल अलग अलग जो स्टेट्स है जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बाकी अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पर क्या होता है इसको भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन गेट स्पॉइल्ड। और कई बार तो क्या होता है जो गोडाउन में हम राइस रखते हैं वो ख़राब हो जाता है। इन द सेम काली हांडी देर आर मैनी मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। वेयर डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच ए प्लेस? वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच ए प्लेस? इस जो काली हांडी में बहुत गोमती के जैसे बहुत सारे लोग हैं और लोग हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, सोचिए ज़रा कि इन काली हांडी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा चावल होता है, और चावल होता है वहाँ पे जो गोडाउन है वो रखते हैं चावल को, जहाँ पे वो चावल रखा रखा ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बीमार पड़ के मर जाते हैं खाना की कमी से। तो एक जगह तो खाना भरपूर है, मतलब चावल जो है वो भरपूर है, स्टॉक्स में रखे हुए हैं, गोडाउन में रखे हुए हैं, और एक तरफ बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्यों होता है ऐसा कि लोगों के पास खाना भी नहीं है, और कुछ लोगों के पास बहुत सारा खाना है, वो स्टॉक रखा हुआ है, और कुछ लोगों के पास है ही नहीं? डू यू नो, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डजंट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे? व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसको खाना मिलता ही नहीं है, पूरे दिन में खाना मिलता ही नहीं? ऐसी चीज़ों के, इस खाना ना मिलने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, थोड़ा सोचिए। हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन सोल्ड? वेयर? तो आपने कभी देखा है कि एक ऐसा गोडाउन, गोडाउन बोलते हैं जहाँ पे हम खाना नहीं, जो खाने की जो चीज़ें होती है जैसे चावल, दाल, गेहूँ, जो अन्न होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेन्स होते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम गोडाउन। तो आपने ऐसा कोई गोडाउन देखा है? कहाँ देखा है ये ज़रा आपको बताना है। तो व्हाट वी हैव लर्नड में हम देख रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बच्चा जो है यहाँ पे कॉर्नर में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव ए कोल्ड? आपको अगर कोल्ड है, आपको ज़ुकाम है, तो आप खाना अच्छे से टेस्ट क्यों नहीं कर पाते? इफ़ वी वर टू से डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, राइट? अगर हम कहें कि जो फूड का डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है, तो आप इस तरीके को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चलिए इसके साथ हम चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद हम एक एक करके हर एक पार्ट से इसके क्वेश्चंस उठाएंगे और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आप ये वीडियो देखिए, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, और जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।